हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा के खंड विकास कार्यालय के नए मीटिंग हॉल में जिला परिषद चेयरपर्सन मोनिका दहिया, खरखोदा ब्लॉक समिति चेयरमैन सतेंद्र दहिया की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी जो ब्लॉक समिति सदस्य है वो भी उपस्थित रहे और विभिन्न गांव के सरपंच भी उपस्थित रहे। पिछली जो मीटिंग हुई थी उसका विवरण और उसका जो रिकॉर्ड जांचा गया कि कौन कौन से कार्य हुए हैं, कौन से पेंडिंग है और जो पेंडिंग है वे कब तक पूरे होंगे, इस बारे में समीक्षा की गई। और जरोट गांव के आसपास ड्रेन के नज़दीक जो रास्ता जाता है खेतों का, उस रास्ते में बिजली के खंभे लगाने की कार्रवाई की गई थी, जो गांव के लोगों ने रुकवा दी है। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के जो अंदर खंभे थे वो बाहर लगा रहे थे। किसानों का कहना है कि यहाँ से फिर उनकी ट्रालियाँ, तूड़े के ट्रैक्टर, ट्रॉली ये नहीं जा पाएंगे, इसलिए ये नहीं रोका जाए और नहीं किया जाए। और कंपनी की जो बिजली के साथ मिली भगत है, बिजली कर्मियों के साथ, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, उस लाइन को वहाँ से रुकवाया जाए। बिजली निगम के अधिकारियों को मीटिंग में निर्देश दिए हैं कि जो रास्ते में खंभे डाले जा रहे थे उसको वहाँ से उठवाया जाए, वहाँ फिलहाल ये कार्य नहीं किया जाए। उधर इसके अलावा तुर्कपुर गांव के लोगों ने शिकायत की है कि जो गांव सरपंच और जो ग्राम सचिव है उनके नेतृत्व में अभियान चलाकर नालों की सफाई की गई थी और जो आगे से चबूतरे भी तोड़े गए थे घरों के आगे से, और जो नाले ढके हुए थे उनको भी उखाड़ दिया गया था, लेकिन उन्हें दोबारा से नहीं ढका गया है, जिससे वहाँ पर कोई भी पशु या बच्चा उसके अंदर गिर सकता है और हादसा हो सकता है। इस मौके पर ये कार्य भी 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नालों को कवर्ड किया जा सके। इसके अलावा और भी शिकायतें आई जिनको जल्दी से उनका समाधान के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर जिला परिषद चेयरपर्सन मोनिका दहिया ने बताया कि एक स्कीम के तहत उन्होंने एक विषय चुना था कि पेयजल, तो पेयजल की बात को ध्यान में रखते हुए पूरे ज़िले के सभी गाँव में एक एक पानी का टैंकर उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि लोगों को पेयजल संबंधी दिक्कत ना हो। अभी तक 200 गाँव में पेयजल सप्लाई के लिए जो टैंकर उपलब्ध करवा दिया गया है। इसके अलावा भी जो दूसरी समस्याएं हैं, चाहे वो व्यायामशाला की है, चाहे जिम की है, चाहे लाइब्रेरी की है, ये कार्य भी जिला परिषद द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। ये आज हमारे यहाँ ब्लॉक की हाउस मीटिंग थी, उसमें जो विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई है। कुछ लोगों की समस्याएं थी जिनका कुछ का तो निपटारा कर दिया गया है, कुछ का जल्दी कराने का आश्वासन दिया गया है, और कुछ अधिकारी आ रखे थे, कुछ अधिकारी नहीं आए, जिनके लिए नोटिस निकलवाने के लिए बोला गया है, ताकि मीटिंग में जो भी आदमी आए अपनी समस्या को लेकर उसका साथ के साथ निवारण हो सके। बता रहे थे कई गाँव में टैंकर पहुँचेंगे, क्या रूल है, क्या नियम है, क्या ये बताना ना, हमें जब जिला परिषद का चुनाव हुआ था तो उस टाइम पे 7 या 8 थीम दिए गए थे। उन थीम में से कोई भी अपनी मर्जी से थीम लेके हमें उस पर काम करना था। तो उसमें हमने लिया था ड्रिंकिंग वाटर का, कि हम मतलब 318 हमारे पास पंचायतें हैं, 318 पंचायतों में चाहे पानी पीने का है या निकासी की है, उस समस्या को हम दूर करने का काम करेंगे। और कोई भी गाँव ऐसा नहीं होगा जिसमें पानी की समस्या का निवारण ना किया जाए। जो महिलाओं के लिए जिला परिषद काम कर रही है उसमें क्या क्या बताना चाहिए? महिलाओं के लिए देखिए, महिला होने के नाते मैं सबसे पहले उसी काम का तवज्जो देती हूँ जो लेडीज से संबंधित है, क्योंकि जो पानी का थीम लिया गया था वो सिर्फ महिलाओं को देखते हुए लिया गया था, क्योंकि हमारी माताएं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उठते ही पानी एक ऐसी ज़रूरत है इंसान की, जो आँख खुलने से लेकर और सोने तक उसकी ज़रूरत नीड रहती है हमें। तो उस समस्या को ध्यान में रखते हुए कि महिलाओं को कहीं भी हम प्रोग्रामों में जाते हैं तो सभी महिलाएं अपनी यही समस्याएं हमें बताती थी, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए उसको हम जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, कि ताकि जल्दी से जल्दी हर गांव में पानी पीने के पानी की समस्या को दूर कर सके और अपनी महिलाओं को उससे राहत मिल सके, और उस जो टाइम बचेगा उनका, उस टाइम को वो अपने विकास में कहीं और यूज कर सकते। आज तुर्कपुर की एक समस्या आई थी भाई, प्रशासन ने नाले उखाड़ दिए और उनको ढका नहीं, परिवार परेशान है, क्या कुछ निर्देश दिए गए? तुर्कपुर की समस्या थी, उसमें
सरकार ने कोई नाले वाले नहीं पड़े हैं, सरपंच ने सफाई करवाई है। तो मशीन से जैसे सफाई करवाते वक्त उन्होंने पेड़े बनवा रखे थे, स्लैब डलवा रखे थे अपने दरवाजों के गेटों के सामने, तो उनको हटाए गए। तो देखो वो सफाई नहीं होगी तो उनको हटाया गया है। लेकिन हमने जेई को और एसडीओ साहब को बोल दिया है, उनके वहाँ पे स्लैब डलवा देंगे और उनकी समस्या का समाधान करा देंगे। स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता गुरुकुल मटिंडू में शुरू की गई। यह प्रतियोगिता खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप राठी के नेतृत्व में की जा रही है। पहले दिन हुई प्रतियोगिता में खो खो में गुरुकुल मटिंडू ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि 100 मीटर की दौड़ में मानसी अव्वल रही। जो ये प्रतियोगिता हुई, इस प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के तहत ये प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। खो खो में प्रथम स्थान गुरुकुल मटिंडू, द्वितीय स्थान गवर्नमेंट हाई स्कूल कुंडल, तृतीय स्थान कल्पना चावला ने प्राप्त किया है। जबकि 100 मीटर की दौड़ की बात करें तो अंडर 14 में मानसी पैरामाउंट स्कूल की छात्रा प्रथम स्थान पर रही, द्वितीय स्थान पर नीलाक्षी गुरुकुल मटिंडू की छात्रा रही, जबकि तृतीय स्थान पर आयुषी गुरुकुल मटिंडू की ही छात्रा रही। योगा अंडर 19 में प्रथम स्थान निधि गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल किडोली ने प्राप्त किया, दूसरा स्थान गवर्नमेंट हाई स्कूल पाई की तमन्ना ने प्राप्त किया और तीसरा स्थान गवर्नमेंट हाई स्कूल सोहटी की टीना ने प्राप्त किया। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार राठी ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस मौके पर गुरुकुल मटिंडू के चेयरमैन ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया भी उपस्थित रहे और उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। बड़ी खुशी है सबको, पूरे स्टाफ को यहाँ और सबको कि आप लड़कियां इतने उत्सुकता से पार्टिसिपेट करती हैं, लड़कों से आप ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। बड़ा अच्छा, वास्तव में हरियाणा की लड़कियां अच्छा कर रही हैं, तो आप में से कोई न कोई निकल के जाएगी। आप तो ये अच्छा अवसर है आपका, बहुत बहुत करना है। गॉड ब्लेस यू। तो खंडा मार्ग पर स्थित कल्पना चावला विद्यापीठ विद्यालय में एक महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बच्चों को बताया गया कि किस तरह से साइबर ठग लोगों के पैसे निकाल रहे हैं। एटीएम की बात हो, चाहे बैंक खातों की बात हो या गूगल पे की बात हो, बहुत सारे तरीके फर्जी वाड़ा करके ऐसे आ गए हैं कि लोगों के पैसे हड़पे जा रहे हैं। इनसे कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में छात्रों को जागरूक किया। महाविद्यालय खरखोदा में एनएसएस यूनिट 1 व इक्को क्लब के तत्वाधान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया गया, जिसके तहत महाविद्यालय में 50 पौधे रोपे गए। एक पेड़ लगाना व स्थायी समृद्धि बनाना है, इस बारे में जो अभियान का उद्देश्य है वो भी क्लियर किया गया। एक पेड़ माँ के नाम, क्यों ये अभियान चलाया है, क्या ज़रूरत पड़ी पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए और पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध ऑक्सीजन लोगों को मिल सके, यह अभियान इस बात का प्रतीक है। इस मौके पर डॉक्टर योगिता मलिक, एनएसएस यूनिट 1 प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर पूनम यादव, डॉक्टर सुमिता, डॉक्टर सुषमा, डॉक्टर मीनाक्षी मौजूद रही। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिट इंडिया साइकिल की ब्रांड्स एंड वैरायटी। ओके मैम, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ओए किड की साइकिल है, जो स्पेशल ओनली बच्चों के लिए साइकिल है। दूसरी तरफ आजकल इलेक्ट्रिक साइकिल का काफ़ी जोर है, तो ये ई मोटार्ड जो इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, ई मोटार्ड की साइकिल है। उसके बाद कुछ ना मीडियम टायर के और मोटे टायर की फैट बाइक्स मांगते हैं लोग। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।